हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जो इस समय में सबसे ज़्यादा इसी बात को लेकर के परेशान है कि रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भरे तो किस जोन से भरें। तो दोस्तों उसी के संदर्भ में मैंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगेगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है यूट्यूब पर या बहुत सारे यानी कि टीचर या बहुत सारे लोग जो यह कह रहे हैं कि यह जो है प्रीवियस ईयर में सेफ जोन था, यानी कि प्रीवियस जो वैकेंसी थी उसमें सेफ जोन था और इसी चीज को लेकर के इस बार उस जोन को डेंजर जोन बना दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बड़ा यानी कि कह सकते हैं बदलाव है, क्योंकि जो जितने भी सेफ जोन थे प्रीवियस ईयर में उसे इस बार डेंजर जोन बना दिया गया है, जो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है जो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इस चैनल पर मात्र 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने में देखा जाए तो 150 ही सब्सक्राइबर की कमी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इतनी तो आप मेरी हेल्प जरूर करेंगे, यानी कि 150 सब्सक्राइबर जो है यानी कि आप जो है सब्सक्राइब करके यह जो हेल्प है वह जरूर करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने जो डाटा इकट्ठा किया है वह है रेलवे ग्रुप डी वर्ष 2018 का जो कट ऑफ है वो, उसके अलावा रेलवे ग्रुप डी 2019 का जो कट ऑफ है वो, यानी कि आप देख सकते हैं दोनों का यहाँ पर कट ऑफ जो है मैंने लिख लिया है। उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो वर्तमान समय में जो यहाँ पर यानी कि अप्लाई किया जा रहा है किस जोन से कितने कैंडिडेट हैं, यानी कि कुछ जोन का तो रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पर यह डाटा जो है लिया हूँ, जिससे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपटीशन क्या रहने वाला है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वर्ष 2019 में आई थी वैकेंसी, उसकी वैकेंसी का जो कह सकते हैं कि वैकेंसी कितनी थी वह यहाँ पर नोट डाउन कर लिया मैंने। उसके अलावा वर्ष 2025 में जो यानी कि वर्तमान में जो वैकेंसी है उसे मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर कंपटीशन निकाला है कि यहाँ पर कितना पर सीट कंपटीशन इस समय अब तक के जो फॉर्म भरे गए हैं उस बिहाफ पे है। तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। कैसे कैसे आप ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़े हैं वह काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले इसलिए हैं, जितने भी प्रीवियस सेफ जोन है उससे डेंजर जोन बना दिया गया है, यानी कि वहाँ से नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा गिरे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस चीज़ का यानी कि आपको ख्याल भी रखना है कि जो भी पहले का जो डेंजर जोन था वह डेंजर जोन तो रहेगा ही रहेगा, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गोरखपुर का हम बात करें वर्ष 2019 में यानी कि टोटल 4002 वैकेंसी थी और इस टाइम जो है 1370 वैकेंसी है। और यहाँ पर जो फॉर्म भरे गए हैं वह डाटा यानी कि 3,20,000 यानी कि 3,20,000 कैंडिडेट ने अभी तक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया गया है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्ष 2018 में जो रेलवे ग्रुप डी की यानी कि भर्ती थी उसकी जो कट ऑफ गए थे वह आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यानी कि आप कह सकते हैं कि 73 मार्क यानी कि गोरखपुर रेड जोन था। उसके बाद वर्ष 2019 में देखा जाए तो गोरखपुर का आप देख सकते हैं यहाँ पर यानी कि 69 यानी कि यहाँ पर जो है यह भी अच्छा खासा यहाँ पर गया हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा कम थी, इसके वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम गया मतलब काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गया हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें अजमेर का, तो दोस्तों कुछ तो ऐसे जोन है जो काफ़ी ज़्यादा डेंजर होते ही हैं, यानी कि अजमेर है। अजमेर में इस टाइम 3,80,000 कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया फॉर्म और इस बार जो वैकेंसी है वह 1433 है। और जो वर्ष 2019 में वैकेंसी थी वह 5250 यानी कि 5249 वैकेंसी थी। लेकिन अगर देखा जाए तो अजमेर का पिछले साल यानी कि पिछले जो वैकेंसी थी उसमें देख सकते हैं 73 यानी कि यहाँ भी अच्छा खासा मार्क गया हुआ था। उसके अलावा वर्ष 2019 में अगर हम बात करें जो भर्ती आई थी उसमें अजमेर का आप देख सकते हैं यानी कि अजमेर का जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं अजमेर यानी कि टोटल 68 यानी कि यहाँ भी अच्छा खासा गया हुआ था कट ऑफ। उसके अलावा अगर हम बात करें सिकंदराबाद, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो 1642 वैकेंसी है और पिछली बार जो है 9300 थी। लेकिन यहाँ पर सिकंदराबाद यानी कि यहाँ पर जो कट ऑफ गया था वह काफ़ी अच्छा, तो इस बिहार पे अगर देखा जाए तो सिकंदराबाद का भी यहाँ पर यानी कि कट ऑफ अच्छा खासा था लेकिन थोड़ा कम था, यानी कि देख सकते हैं आप यहाँ पर 69 यानी कि यहाँ पर कम है, वर्ष 2018 में भी कम है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर वर्ष 2019 की जो भर्ती थी इसमें सिकंदराबाद का, तो आप देख सकते हैं
यहाँ पर पहले है, यानी कि यहाँ पर 57, यानी कि यहाँ पर 57, यानी कि यह जो सेफ जोन था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार वैकेंसी भी यहाँ पर कम हुई है। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म भरे गए हैं उस चीज़ का आंकड़ा अगर यहाँ पर देखा जाए तो सिकंदराबाद से 3,50,000 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है और यहाँ पर सीट इस टाइम 213 हो गया है। यानी कि यहाँ पर जो है देख सकते हैं कुछ ऐसे जोन है जहाँ पर 150 कैंडिडेट पर सीट फाइट कर रहे हैं, यहाँ पर 195 कैंडिडेट पर सीट है और यहाँ पर 142 कैंडिडेट पर सीट है। तो यहाँ पर यानी कि जो भी डेंजर जोन है उसमें वैकेंसी देखा जाए, वैकेंसी के हिसाब से जो फॉर्म अप्लाई किए गए हैं वह काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि कम है। लेकिन जो पहले का सेफ जोन है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सिकंदराबाद का मैंने दिखा दिया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रांची तो हमेशा डेंजर जोन होता ही है, लेकिन यहाँ पर 316। उसके अलावा भुवनेश्वर का देखा जाए तो इस बार 363 है, यानी कि कैंडिडेट यहाँ पर सीट फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपको बहुत सोच समझ के फॉर्म फिलअप करना है कि आपका यहाँ पर पहले का जो भी सेफ जोन था उसे डेंजर जोन बना दिया गया है या बन गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर यानी कि प्रयागराज का देख सकते हैं 2020 ही यहाँ पर वैकेंसी है और यहाँ पर पिछली बार जो है 4730 था और यहाँ पर इस बार जो है 4,50,000 कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया है। उस हिसाब से अगर देखा जाए प्रीवियस जो है वर्ष 2018 में अगर यहाँ पर प्रयागराज का यानी कि इलाहाबाद का तो यहाँ पर 74 यानी कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया था। और वर्ष 2019 में बात करें तो इलाहाबाद से यानी कि आपका इलाहाबाद से आप देख सकते हैं टोटल जो है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि जो इलाहाबाद से है यह तो हमेशा ही डेंजर जोन में ही रहता है, यानी कि इलाहाबाद जो है हमेशा डेंजर जोन में ही रहता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दोस्तों रांची का, तो रांची जो है हमेशा यह डेंजर जोन में ही है, यानी कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 1044 भर्ती है और पिछली बार जो है 10,800 भर्ती थी। फिर भी यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि कट ऑफ जो काफ़ी ज़्यादा गई हुई थी। रांची का अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 76 यहाँ पर गया हुआ है मेरिट यानी कि कट ऑफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें यानी कि वर्ष 2019 में जो रांची की थी यहाँ पर 70 गया हुआ है। तो यानी कि यह जो है काफ़ी ज़्यादा डेंजर जोन होता ही होता है ऑलवेज। लेकिन यहाँ पर अब जो है देखा जाए तो आपका रांची से जो कंडीशन है वह यह है कि 3.5 लाख यहाँ पर लगभग में फॉर्म आए हैं और यहाँ पर वैकेंसी जो है वह 1044 है और टोटल जो है 316 कैंडिडेट यहाँ पर सीट फाइट कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर अहमदाबाद से तो यहाँ पर 6 लाख कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी भी अच्छी खासी है, यानी कि प्रीवियस वैकेंसी से इस बार जो है टोटल कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब आधा ही कम है। तो इस हिसाब से देखा जाए 4672 वैकेंसी है। लेकिन यहाँ पर मुंबई से आप देख सकते हैं जो मुंबई से कट ऑफ गई है कि अहमदाबाद से जो मुंबई का वेस्टर्न रीजन है वहाँ से जो कट ऑफ गया हुआ है तो वह जो है 71 यहाँ पर गया हुआ है, जो आप कह सकते हैं कि कम है। यानी कि वर्ष 2018 में जहाँ पर 75, 73, 80 जा रहा है कट ऑफ, उसमें जो है अगर आपके 71 आ रहे हैं तो उसमें जो है कम है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर अहमदाबाद का तो 62 और यहाँ पर यानी कि ओबीसी का 58, यानी कि यह जो कट ऑफ कम गया था पिछली बार जो है, यानी कि वर्ष यह जो है हमने वर्ष 2019 की भर्ती के हिसाब से देखा है तो इस हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ कम गया था। लेकिन अब हम अगर देखें अहमदाबाद से तो यहाँ पर यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यानी कि अहमदाबाद 6 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है और 4672 भर्ती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मात्र 128 कैंडिडेट पर सीट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, यानी कि अभी भी यह जो है जोन सेफ जोन नज़र आता हुआ है। क्योंकि मैं जो है यानी कि मैं अपने सब्सक्राइबर को बस इतना बताना चाहूँगा कि यह जो है अच्छा खासा है इस टाइम, क्योंकि मैंने अभी तक ग्रुप डी पर यानी कि रेलवे ग्रुप डी पर कोई भी वीडियो नहीं डाला था, लेकिन अभी जो है जो मुझे ऑथेंटिक लगा या जेन्युइन लगा उसी चीज़ को यानी कि मैं आपके सामने ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे यह जो है बहुत ही जेन्युइन चीज़ इस टाइम नज़र आई है जो आपको भी देखना चाहिए। हो सकता है मैं गलत हूँ, यानी कि अपने जगह हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आपको भी यहाँ पर अपना जो है सोचना है कि क्या यहाँ पर सही है क्या गलत है। लेकिन आप कह सकते हैं कि बहुत सारे जो लोग ये सोच रहे हैं कि मुंबई जो है एक बहुत ही ज़्यादा डेंजर जोन है या बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि 6 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो यहाँ पर क्या कंपटीशन बहुत ज़्यादा होना, नहीं, यहाँ पर यह जो है सेफ जोन होने
होने वाला है, यानी कि अहमदाबाद जो है ना सेफ जोन होने वाला है, और यह सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर के लिए ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 128 कैंडिडेट पर सीट हैं। यह जो है बहुत लोग नहीं बताए होंगे आपको बस गुमराह किया जा रहा है यहाँ पर, यानी कि वैकेंसी को लेकर के या फॉर्म भरने को लेकर के। अब हम अगर बात करें पटना का, तो पटना में आप देख सकते हैं 4,20,000 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। यहाँ पर अगर हम बात करें पटना का, तो 77 यहाँ पर गया हुआ था कट ऑफ। तो आपको पता है कि पटना या रांची में लोकली यानी कि यूपी बिहार वाले कैंडिडेट फाइल करते हैं, यानी कि फाइट करते हैं, इसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम जाती है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी या नंबर ऑफ एप्लीकेशन से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कट ऑफ हमेशा कम ज़्यादा का कोई चांस नहीं है, यानी कि ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे कैंडिडेट जो सोचते हैं कि मैं अपने डोमेस्टिक स्टेट में ही जॉब करूँगा, तो इसीलिए वो अप्लाई करते हैं, और वो जो है यानी कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर तो कुछ वैसे देखना नहीं है। यहाँ पर पिछली बार भी देख सकते हैं 66 यहाँ पर कट ऑफ गया हुआ था वर्ष 2019 में, और इस बार अगर हम देखें दोस्तों, तो पटना का आप देख सकते हैं, पटना यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 4,20,000 कैंडिडेट ने अगर फॉर्म भरा है, तो यहाँ पर 1,200 वैकेंसी है, और यहाँ पर 335 है, यानी कि यह बहुत ही ज़्यादा डेंजर जोन वैसे भी हो गया है, यानी कि 335। तो अगर आप चाहते हैं लोकल में ही अप्लाई करना, तो आपके लिए यह जोन जो है बहुत ही अच्छा है। उसके बाद अगर हम बात करें बेंगलुरु का, तो बेंगलुरु यानी कि हुबली का आप देख सकते हैं 2,30,000 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, और वैकेंसी मात्र यहाँ पर 503 है। उसके हिसाब से अगर बेंगलुरु का देखा जाए, तो हर बार जो है यहाँ पर वैकेंसी तो कम आती है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बेंगलुरु का कम आती है, लेकिन कट ऑफ भी यहाँ पर ऑलवेज कम ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर 62 देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बेंगलुरु जो है 66 देख सकते हैं, जो कह सकते हैं कि पिछली बार, यानी कि पिछली बार, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी चाहिए कि 2018 में जो भर्ती थी बेंगलुरु का, तो यहाँ पर कट ऑफ जो है कम गई है, लेकिन वर्ष 2019 में यहाँ पर कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा चली गई, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं बेंगलुरु का 66 चली गई है, यानी कि गोरखपुर से के आसपास में गई हुई है। तो इसलिए आपको यहाँ पर सोच समझ के ही डालनी है कि आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें कि बेंगलुरु का यहाँ पर सीट कंपटीशन देखा जाए, तो बेंगलुरु का आप देख सकते हैं 2,30,000 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, जिसमें से यहाँ पर 457 यानी कि यहाँ पर 457 कैंडिडेट पर सीट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, जो आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर यानी कि बेंगलुरु के बाद से, तो यहाँ पर मुंबई सेंट्रल में 5 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, और 3244 कैंडिडेट यहाँ पर सीट, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सीट है 3244 है। और मुंबई का अगर हम बात करें, तो मुंबई का पिछली बार जो है सेंट्रल रीजन का आप देख सकते हैं जो कट ऑफ है वह है 67, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंबई सेंट्रल का 67 कट ऑफ गया है, जो काफ़ी ज़्यादा कम है। उसके बाद अगर हम बात करें मुंबई का यानी कि सेंट्रल रीजन का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कोलकाता, चेन्नई, पटना, भुवनेश्वर, यहाँ पर अजमेर, मुंबई का यहाँ पर 64, यानी कि यहाँ पर भी जो कट ऑफ है वो कम गया है। तो इसीलिए यह आपको देखना है, यानी कि मुंबई यहाँ पर अहमदाबाद का है ये, और हाँ मतलब ये जो है आपका कम कट ऑफ गया है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि यहाँ पर जो है मुंबई में कम कट ऑफ गई है, लेकिन इस बार जो कंपटीशन है वह आप देख सकते हैं कि मात्र 157 यानी कि 154 कैंडिडेट पर सीट यहाँ पर मुंबई सेंट्रल से फाइट कर रहे हैं, भले ही से यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है कम है फिर भी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखना ही है, यानी कि आपको यह चीज़ क्लियर करना है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर मुंबई सेंट्रल के बाद से भोपाल का, तो भोपाल का आप देख सकते हैं टोटल 1614 वैकेंसी है इस बार, और पिछली बार 4000 ही वैकेंसी थे, यानी कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं था भोपाल से। फिर भी यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं भोपाल से 75, और भोपाल से यहाँ पर आप देख सकते हैं भोपाल से जबलपुर यानी कि यहाँ पर 65 है। तो यहाँ पर कट ऑफ जो है हमेशा ही ज़्यादा, यानी कि इस बार जो है 75 गया, उसके बाद से देखा जाए तो 65 चला गया, यानी कि कट ऑफ जो है यहाँ पर कम हो गया, यानी कि जबलपुर का यहाँ पर देखिए कम हो गया। यानी कि हर बार ये भी डिपेंड करता है कि पिछली बार जो है अगर कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है तो उस जोन को लोग अवॉइड करते हैं और नए जोन या दूसरे जोन को प्रीफर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कट ऑफ जो है वर्ष 2018 में ज़्यादा गया है, वर्ष 2019 में कम गया है, तो यह भी देखना है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि हमने जो देखा है भोपाल का, तो भोपाल रीजन का देखा जाए तो 3,60,000 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है और 223 सीट कैंडिडेट पर सीट फाइट कर रहे हैं। तो देखा जाए तो यह जो है एक मीडियम, आप कह सकते हैं मीडियम जोन है, और यहाँ से अप्लाई करना कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें भोपाल के बाद से बिलासपुर, तो यहाँ पर 3.5 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, और यह जो भर्ती है यानी कि 1664 पहले थी और 1334 इस बार है। और यहाँ पर जो है अब देखने वाली बात यह है बिलासपुर का, तो बिलासपुर में 70 गया था पहले, और उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर
बिलासपुर का नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं 66, सॉरी यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 66 या 60 है, ऐसे 60 है, तो यानी कि यहाँ पर 60 गया है। तो कंप्लीट यहाँ पर बिलासपुर में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कट ऑफ जो है कम गई है वर्ष 2019 में, और वर्ष 2018 में भी देखा जाए तो कम ही गया है। लेकिन इस बार जो है अब क्या खेल होने वाला है, यहाँ पर 3.5 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, जिसमें से 262 कैंडिडेट पर सीट फाइट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कंपटीशन जो है वह भी यानी कि बढ़ गई है। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लगभग में 263 है, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर 150, 120, 142 ऐसे यहाँ पर सीट कंपटीशन रह रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है 263 हो गया। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा गिरने वाले हैं, क्योंकि सभी लोग यही सोच रहे हैं कि यह जो सेफ जोन होने वाला है बिलासपुर। उसके बाद अगर हम बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता की आप देख सकते हैं 144 वैकेंसी है, और पिछली बार जो है 10,800 वैकेंसी थी। तो उसके अगर कंपेरिजन में देखा जाए तो इस बार 90% वैकेंसी कम आई है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एप्लीकेशन इस टाइम अभी तक जो गिरा हुआ है वो 3,80,000 है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें कोलकाता रीजन का, तो कोलकाता रीजन का आप देख सकते हैं यहाँ पर यानी कि कोलकाता का 80, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर 69, यानी कि कट ऑफ जो है यहाँ पर हमेशा ज़्यादा ही रहता है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोलकाता से जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन गिरे हुए हैं वह आप देख सकते हैं दोस्तों कोलकाता, यानी कि यहाँ पर जो है 362 कैंडिडेट पर सीट, यानी कि यहाँ पर जो है फार्म ऑलवेज ही आता है ज़्यादा, और यहाँ पर जो है कंपटीशन हमेशा ज़्यादा ही रहता है। तो इसलिए आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा गुवाहाटी की बात करें तो यह सबसे ज़्यादा जोन छाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार भी वर्ष 2018 और 19 की बात करें तो यहाँ पर हमेशा जो है कम कट ऑफ जाने को मिलती है, यानी कि देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो है 2,048 वैकेंसी है, और पहले जो है 2,894, यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग में 2,900 वैकेंसी थी। तो इक्वल ही कह सकते हैं यहाँ पर था। लेकिन इस बार जो है गुवाहाटी से अगर हम बात करें तो लगभग में, यानी कि पिछली बार जो है 77 यहाँ पर कट ऑफ गया हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 77 कट ऑफ गया था, और गुवाहाटी का अगर बाद में हम देखें तो यहाँ पर 60 कट ऑफ गया हुआ था, यानी कि यहाँ पर हर बार जो है कम ही जाता है। तो लोग यहाँ पर प्रीफर बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि गुवाहाटी जो है बहुत ज़्यादा दूर है, और वहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि वहाँ के लोकल लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो भी यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो वहाँ पर जो है लोग सोचते हैं कि चले जाएँ वहाँ पर, और अगर जो भी कैंडिडेट अगर वहाँ पे ज्वाइन भी करता है तो वह जल्द से जल्द अपनी दूसरी नौकरी देख करके और वहाँ से निकल लेता है। तो इसीलिए यह जो है सेफ जोन होती है। लेकिन इस बार हम देखें तो यहाँ पर गुवाहाटी से कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, और यहाँ पर 195 सीट पर कंपटीशन रहने वाला है। यानी कि गुवाहाटी भी अच्छा खासा इस बार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैकेंसी में आप कह सकते हैं यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाला है, यानी कि ठीक ठाक है लेकिन फिर भी कम है, यानी कि 195 है। तो आप यह जोन जो है आप प्रीफर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों चेन्नई की, तो चेन्नई में 3,80,000 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, और 2,600 वैकेंसी इस टाइम है, लेकिन 9,500 पिछली बार थी। और पिछली बार का अगर बात करें चेन्नई का तो यहाँ पर 71 कट ऑफ गया होता है, यानी कि कम गया था। उसके बाद से चेन्नई का 60 गया, यानी कि हर बार जो है यहाँ पर कट ऑफ कम जाता है। लेकिन इस बार जो है अगर देखा जाए तो फॉर्म जो भरे गए हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर यानी कि 142 कैंडिडेट पर सीट फाइट कर रहे हैं। तो यह भी जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं इस जोन को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यह भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजिंग जो आपका जोन है वह है चंडीगढ़ या दिल्ली, यानी कि दिल्ली से कुल टोटल पिछली बार 13,000 वैकेंसी थी, इस बार जो है 4700 वैकेंसी है, यानी कि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भर रहे जा रहे हैं, यानी कि 6.5 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कंपटीशन का क्या लेवल रहने वाला है, तो आप देख सकते हैं दिल्ली का यानी कि चंडीगढ़ का 75, यानी कि कट ऑफ हमेशा ज़्यादा, यानी कि 75 वर्ष 2018 में भी था यहाँ, यानी कि ज़्यादा है। वर्ष 2019 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली जो है यानी कि चंडीगढ़ 70, यानी कि इस बार भी कट ऑफ यानी ज़्यादा है, वर्ष 2019 में भी ज़्यादा है। तो यहाँ का कट ऑफ हमेशा ज़्यादा ही रहता है। लेकिन इस बार जो है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात करें, यानी कि यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा थी, इस बार भी वैकेंसी ज़्यादा है, तो कट ऑफ भी ज़्यादा रहेगा। लेकिन मैं बताऊँ तो यहाँ पर मैं आपके ऊपर यह फैसला छोड़ता हूँ कि आप जो है चंडीगढ़ को प्रेफर करते हैं, यानी कि दिल्ली को प्रेफर करते हैं या नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखिए 135
कैंडिडेट पर सीट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं अगर देखा जाए 6.5 लाख के हिसाब से। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कंपटीशन जो है कम नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भी कैंडिडेट होगा वह अच्छे से यानी कि आप कह सकते हैं पढ़ने वाला कैंडिडेट होगा, क्योंकि वह यह सोचेगा कि मैं सेंट्रल यानी कि राजधानी में ही जॉब करूँ। इसलिए जो भी कैंडिडेट मुखर्जी नगर या अच्छे जगह पे पढ़ता है, जैसे CGL या अच्छी नौकरियों का प्रिपरेशन करता है, वो भी सोचता है कि चलो यहाँ पर अगर हो गया तो बाद में जो है यहाँ पर सुविधा अच्छा खासा भी होता है, तो यहाँ से मतलब प्रिपरेशन करके वह आगे को दूसरा जॉब ले लेगा। लेकिन इसी को प्रीफर करता है जो भी अच्छे लेवल की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं वो भी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यह फैसला आपके ऊपर है कि आप जो है यहाँ पर सीट कंपटीशन देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कम है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यह आने वाले समय में सबसे ज़्यादा सेफ जोन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर यानी कि कट ऑफ देखा जाए तो कम बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है, क्योंकि कट ऑफ अगर बहुत ज़्यादा भी जाएगा फिर भी यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा कम है। क्योंकि जहाँ पर 335, 400, 450 यहाँ पर यानी कि 200, 250 ऐसे अगर पर सीट कंपटीशन रह रहा है, जहाँ पर यानी कि यहाँ पर जो है 135, यानी कि अब तक देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कम फॉर्म जो है इसी जोन में भरे हैं नंबर ऑफ एप्लीकेशन और पर सीट के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों यह जो है फैसला आपके ऊपर होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों भुवनेश्वर का, तो भुवनेश्वर में कुल टोटल 964 वैकेंसी हैं, और यहाँ पर पिछली बार वर्ष 2019 में देखा जाए तो 2555 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार जो है भुवनेश्वर से 3.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि 3.5 लाख। और अगर हम बात करें भुवनेश्वर से तो पिछली बार जो है कट ऑफ ठीक ठाक ही देखने को, यानी कि मीडियम आप कह सकते हैं कि एक ग्रीन जोन ही था, और इस बार यानी कि देखा जाए वर्ष 2019 में तो भुवनेश्वर जो है 66, 58 और ऐसे ही गया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो पिछली बार जो है यहाँ पर कट ऑफ कम थोड़ा सा या मीडियम देखने को मिला है, उसके बाद से इस बार जो है थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल गया, यानी कि जहाँ पर 69 यहाँ पर मैक्सिमम जो मार्क जा रहे हैं वहाँ पर इसका 66 या 67 है। तो यह भी जो है भुवनेश्वर ज़्यादा कट ऑफ गया था। लेकिन इस बार जो है अगर देखा जाए भुवनेश्वर का तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट पर सीट अगर जो फाइट कर रहे हैं वो 363 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 3.5 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कट ऑफ जो है आप कह सकते हैं कि इस बार जो है थोड़ा सा चेंज होते हुए नजर आएगा। तो दोस्तों अभी तक जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी हैं उन्हें मैं अगर एक जेन्युइन अगर इन्फॉर्मेशन दूँ या मैं इस वीडियो का जो मेन कंक्लूजन बताना चाहूँ तो बस यही है कि आपका अभी तक का देखा जाए तो कुछ जो ऐसे हैं मुंबई, उसके अलावा अहमदाबाद से आप सकते हैं यानी कि 128, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो गुवाहाटी यानी कि 195, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक और जो बता दें सिकंदराबाद, उसके बाद अगर हम बात बता दें तो गोरखपुर भी इस बार अच्छा खासा रहने वाला है, यानी कि मात्र जो है 333 कैंडिडेट पर सीट हैं। लेकिन यह रेड जोन में आता है तो इसे प्रेफर करें या ना करें, लेकिन यह 4 जो है जोन आपके लिए सेफ जोन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो 4 जोन है यह काफ़ी ज़्यादा सेफ नज़र आते हुए आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से बाकी जो आपका अंतिम निर्णय होना चाहिए, क्योंकि आप जो है यह ना कहें कि मेरे वजह से यानी कि आपने मेरे कहने पर यहाँ से अप्लाई कर दिया और आपका जो कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया। इस चीज़ को आप बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि आप यह सोचें कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन मैंने इस वीडियो में कुछ नहीं किया है, यानी कि मैंने यह जो डाटा है उसको बस आपके सामने रख दिया है सारा, यानी कि वर्ष 2019 2018 का जो कट ऑफ गया है, उसके अलावा अभी तक जो अप्लाई किया गया है, और यह भी जो है कुछ जोन से कुछ ज़्यादा हो गया होगा अप्लाई या कुछ दिन से थोड़े कम हुए होंगे। तो ये चीज़ तो है ही, यानी कि यहाँ पर 100% परफेक्ट डाटा कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी तक का जो डाटा मुझे मिला है इसमें कुछ जो है जो जोन का मैंने बताया यह जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा जोन हो सकता है। तो इसीलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, यानी कि यहाँ पर सारे डाटा को नोट करना या एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है आप लोगों में से जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं अब तक वह सब्सक्राइब जरूर किए होंगे। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल पर कोई भी फालतू वीडियो नहीं डालता हूं, जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है उससे ही डालने की कोशिश करता हूं। तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस भाई का भी हेल्प कर दीजिए। यानी कि अगर मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आप जो है थोड़ा सा तो मेहनत कर सकते हैं, यानी कि जो सब्सक्राइब वाली बटन है उसको दबा सकते हैं। और मात्र जो है 150 सब्सक्राइबर चाहिए यहाँ पर 1000 पूरा होने में, तो आप जो है यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज़।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।